नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। उत्तर प्रदेश में बीते लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। 400 पार का नारा तो लगाती हुई नजर आई, लेकिन कहीं ना कहीं 240 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। अब ऐसे में तमाम पार्टियां हैं जिसमें मायावती, अखिलेश और चंद्रशेखर आजाद, रावण पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, तमाम ऐसे नेता हैं जो अब अपनी राजनीति साधने का प्रयास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं अपना खोया हुआ अस्तित्व पाने की जुगत में लग गई है। ऐसे में उपचुनाव है, माना ही जा रहा है कि इस बार का जो उपचुनाव जीतेगा वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में वो निर्णायक भूमिका में होगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को साधने का प्रयास कर रही है। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद रावण भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं है। ऐसे में एक चेहरा है जिसका अस्तित्व और पार्टी दोनों में संकट में नजर आ रही है, वो है मायावती। मायावती इस बार 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती हैं, लेकिन एक भी प्रत्याशी जीत नहीं दर्ज कर पाता है। ऐसे में माना ही जा रहा है कि मायावती कहीं ना कहीं अब फंसते हुए नजर आ रही हैं। चंद्रशेखर आजाद दलितों के तौर पर कहीं ना कहीं बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मायावती को साधने का प्रयास करती है। वहीं अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि मायावती उनके साथ आ जाए। जो 16 सीटों पर नुकसान मायावती की वजह से उनको हुआ है, वो फायदे मिलते हुए नजर आए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरफ जाती हुई दिखाई देगी। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हैं, तनुज और नाजमीन। इनसे जानेंगे कि किस तरीके से यूपी का माहौल बनता हुआ नजर आएगा। सबसे पहला सवाल मेरा नाजमीन से रहेगा। नाजमीन, जिस तरीके से यूपी की सियासत देख रही है बदलती हुई नजर आ रही है, मायावती कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खोती हुई नजर आ रही है। वहीं चंद्रशेखर आजाद की बात करें, दलितों के तौर पर ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो जनता के मर्म को छू जाती है और लगातार कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ लगता है कि इससे किसको नुकसान होने वाला है, अखिलेश यादव का या फिर भारतीय जनता पार्टी का, दोनों के आपस में लड़ने से? देखिए, अगर हम बात करें कि यहाँ पर मायावती ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का प्रदर्शन किया, वो कहीं ना कहीं साबित होता हुआ भी नजर आया कि मायावती के इस बार के फैसले उन पर ही भारी पड़ते हुए दिखाई दिए। ना सिर्फ वो उत्तर प्रदेश में सीमित रही, बल्कि कई और राज्यों में भी चुनाव लड़ती हुई नजर आई। चाहे आप हरियाणा, चाहे आप मध्य प्रदेश, चाहे राजस्थान, चाहे आप यहाँ पर बिहार लगा लीजिए, यहाँ पर दिल्ली भी आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, जिसमें मायावती चुनाव लड़ती हुई नजर आई। लेकिन एक सीट भी हासिल नहीं कर पाना ये साबित करता है कि अब उत्तर प्रदेश में मायावती की राजनीति धराशायी होती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम चंद्रशेखर आजाद की बात करें, उन्होंने कोशिश की कि चलिए हम एक सीट पर पहले चुनाव लड़ते हुए देखते हैं और एक ही सीट पर बहुमत के साथ जीत हासिल करते हुए नजर आते हैं चंद्रशेखर आजाद। और मायावती जिन प्रत्याशी को यहाँ पर उतारती हैं, उनका सीधे तरीके से सुपड़ा साफ ही हो जाता है। वही चंद्रशेखर आजाद हैं जो संसद से लेकर अयोध्या तक पहुंच जाते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो मौजूदा सरकार, योगी सरकार उठाती हुई नजर नहीं आती है। चाहे पुलिस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की बात की जाए या उनको सुविधा मुहैया कराने की बात की जाए, चाहे फिर यहाँ पर दलित, आदिवासी, पिछड़े लोगों के हितों को लेकर सदन के अंदर आरक्षण का मुद्दा उठाना हो, तमाम मुद्दों को चंद्रशेखर आजाद उठाते हुए नजर आए। और आज ये साबित होता है कि चंद्रशेखर आजाद अब किसी भी पार्टी को अकेले अपने दम पर टक्कर दे सकते हैं। तो जहां तक है कि अभी 2027 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं और इन्हीं 10 सीटों पर जहां बीएसपी की तरफ से भी प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया गया है, वहीं आजाद समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों का उतारने का ऐलान कर दिया गया है। ये दावा किया जा रहा है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश की जो सीटों पर उपचुनाव होगा, ये पहली बार है कि इतनी संख्या में एक साथ चुनाव होंगे। और ऐसे में वो पार्टियां उतरकर सामने आ रही हैं जो पिछले उपचुनावों में कहीं दिखाई ही नहीं दी थी, बीएसपी और आजाद समाज पार्टी। तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर ये दोनों मिलकर अगर राजनीति में कदम रखते हैं तो बेहतर होगा कि वो दलितों को अलग नहीं साधें, एक साथ साधें, उनके हितों के लिए काम करें। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में जनता भी चाहती है कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद साथ आ जाए, क्योंकि जनता भी कंफ्यूज हो रही है कि किसको वोट किया जाए। आखिर मायावती कितनी पुरानी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद युवा चेहरे जो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी और अगर अखिलेश यादव की बात कर लिया जाए, तो अखिलेश यादव पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस बार का विधानसभा चुनाव साथ लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी भी अब अपना मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश कर रही है। जनता के जिन
मुद्दों पर वो काम नहीं कर पाई थी, वो इस बार करना चाहती है। तो तनुज, क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इसको साधने में कामयाब होगी, अखिलेश यादव को बड़ा झटका दे पाएगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को क्या झटका देगी। अखिलेश यादव ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया। जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कह रही थी कि हम 75 सीटें जीतेंगे 80 में से, वो बीजेपी पार्टी मात्र 33 सीटों पर सिमट जाती है। और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने वो कर दिखाया थी कि किसी को उत्तर प्रदेश में उम्मीद नहीं थी कि समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। और वो कांग्रेस पार्टी जो उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, उसने समाजवादी पार्टी के दम पर उत्तर प्रदेश में 7 सीटें जीती। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार जो इंडिया गठबंधन कहे, समाजवादी पार्टी कहे, कांग्रेस कहे, लोगों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया इंडिया गठबंधन, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उसने कमाल किया और झटका यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लगा। अब भारतीय जनता पार्टी को उस चीज पर विचार करना चाहिए कि आखिरकार किस तरह से जो इमेज हम उत्तर प्रदेश में खो चुके हैं, अयोध्या सीट का हारना, ये वाकई में कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा करता है। आप पार्लियामेंट में देखिए किस तरह से अखिलेश यादव बार बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाते हैं। अयोध्या सीट को लेकर उसका जिक्र कर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा था उत्तर प्रदेश में राम मंदिर, लेकिन फैजाबाद लोकसभा सीट में देखिए अंतर्गत आती है अयोध्या, वो सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार जाती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े नहीं होंगे? क्योंकि राम मंदिर जैसे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या से हारना कहीं ना कहीं साफ दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर वाला जो मुद्दा था वो काम नहीं कर पाया। मुद्दे काम करें यहाँ पर बेरोजगारी, महंगाई, आप सिलेंडर की कीमत देखिए कितना ऊपर सिलेंडर जाता जा रहा है। वे भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं स्मृति ईरानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो बीच सड़क पर सिलेंडर लेकर बैठ गई थी, लेकिन अभी जब उनसे सवाल किया जाता है पत्रकारों द्वारा कि भाई अब महंगाई है, अब क्यों नहीं बोल रही हैं आप, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वो अपनी बात को गोल मोल घुमाया करती थी। लेकिन इस बार अमेठी सीट हारी स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी को यहां से भी झटका लगा। तो यहां पर तस्वीर बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी उन सीटों को इस बार हारी है जिन सीटों पर पिछली बार जीत दर्ज करी थी। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव इस बार अखिलेश यादव बेहद आसानी के साथ कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, ऐसे में अखिलेश यादव कहीं ना कहीं विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या चंद्रशेखर आजाद उनके लिए सबसे बड़े हर्डल बन जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा माहौल बनता हुआ उनके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि 2 पार्टियों को नुकसान हो सकता है, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी और एक मायावती। अगर मायावती की बात अगर कर लिया जाए तो इस बार के विधानसभा चुनाव में अगर चंद्रशेखर आजाद उनके साथ नहीं आते हैं तो कितना नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि आकाश आनंद भी कोई जमीनी स्तर पर ऐसा काम करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं कि जिससे मान लिया जाए कि मायावती की जो पार्टी है एक बार फिर से उठ खड़ी होगी। अगला सवाल नाजमीन आपसे रहेगा। नाजमीन, क्या लगता है कि आकाश आनंद अभी इस तरीके से एक्टिव नहीं है, चंद्रशेखर आजाद उतने एक्टिव नजर आ रहे हैं, और ऐसे में अगर वो क्या अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार होंगी अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए? देखिए, अगर हम आकाश आनंद का जिक्र करें तो आकाश आनंद की राजनीति को धराशायी करने का काम उनकी ही बुआ ने कर दिया। जिस तरीके से मायावती की बात करें, जब अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी बनाती हुई नजर आती हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाती हैं, इसके बाद यहाँ पर एक फैसला लोकसभा चुनाव के बीच में लिया जाता है जब आकाश आनंद एक बयान दे देते हैं कि आतंकवादियों की सरकार है, बुलडोजर वाली सरकार नहीं है। इस बयान को लेकर मायावती में बेचैनियां शुरू हो जाती हैं, या कहीं कि डर का माहौल उत्पन्न हो जाता है कि कहीं कार्यवाही जो ईडी सीबीआई की विपक्षी पार्टियों पर देखी जा रही है वो कार्यवाही मायावती पर ना होने लग जाए, तो अपने ही भतीजे को इन दोनों तमाम पदों से निष्कासित कर देती हैं। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव बीत जाता है ये जिम्मेदारियां वापस आकाश आनंद को मायावती देती हुई नजर आती हैं। तो यहाँ पर आकाश आनंद राजनीति में एक्टिव होना चाहते थे, लेकिन मायावती के जरिए ही अब उनकी राजनीति इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि अगर चुनावी मैदान में भी उतरेंगे, देखिए अगर मायावती ने चाहा कि ये उपचुनावों में वो अपने भतीजे आकाश आनंद को भी उतारती हुई किसी सीट से नजर आए, तो जहां तक मुझे लगता है कि इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि मायावती इसकी सबसे बड़ी वजह हो कि वो यहाँ पर हार का सामना भी करते हुए नजर आए। लेकिन जैसे चंद्रशेखर आजाद की बात की जाए तो वाकई आकाश आनंद के मुकाबले वो लोकसभा चुनाव में भी प्रदर्शन अच्छा करते हुए नजर आए। यहाँ तक देखिए कि अब ये कहा जा रहा है कि 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में हो सकता है वो किसी एक सीट पर, हो सकता है बिजनौर की मीरापुर विधानसभा सीट पर अपनी पत्नी वंदना को आगे करते हुए नजर आए, यानी कि वो एक कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यहाँ पर वो उम्मीद नहीं खो रहे हैं कि मायावती के साथ अगर मायावती आना चाहे, मायावती साथ लेना चाहे,
तो वो ज़रूर आने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद खुद से अपने कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी हो, यहाँ पर वो पहल करे, तब जाकर वो गठबंधन के लिए कोई बड़ा ऐलान यहाँ पर करते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद इस बात के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि इस बार अगर विधानसभा चुनाव हो उसमें वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे, जीत जरूर दर्ज करेंगे। इसके पहले भी जब उन्होंने लोकसभा चुनाव में ये बात कह दी थी कि इस बार अगर मैं सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देता तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की पार्टी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आता और उनको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। फिलहाल यूपी की सियासत तो इस ओर जाती हुई दिखाई दे रही, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में आखिर कौन फिर अपना परचम लहराता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।